साथियों, आज मैं एक एक करके टीएमसी के हर पाप का, टीएमसी के हर काले कारनामों का कच्चा चीठा आपके सामने रखूंगा। हमारा ये सिलीगुड़ी नॉर्थ बंगाल का गेटवे है, लेकिन टीएमसी ने नॉर्थ बंगाल के इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर पीछे रखा। आपको कनेक्टिविटी हो, इंडस्ट्री हो, टूरिज्म हो, हर सेक्टर में उपेक्षा ही मिली। केंद्र सरकार ने जो पैसा भेजा वो भी ये सिंडिकेट वाले हड़प कर गए। साथियों, उत्तर बंगाल से भेदभाव का उदाहरण टीएमसी की निर्मम सरकार का बजट भी है। निर्मम सरकार ने मदरसों के लिए करीब 6,000 करोड़ रुपए का बजट दिया। आपको याद रहेगा आंकड़ा? मैं आपको पूछूं, आप बोलेंगे? मदरसों के लिए टीएमसी ने 6,000 करोड़ का बजट दिया है। कितना बजट दिया? किसको दिया? किसको दिया? कितना दिया? मदरसों के लिए 6,000 करोड़ रुपए का बजट। लेकिन इतने बड़े नॉर्थ बंगाल के डेवलपमेंट के लिए बंगाल सरकार पर्याप्त बजट नहीं देती। टीएमसी सिर्फ अपने खास वोट बैंक के तुष्टीकरण में ही वो दिन रात लगी हुई है। साथियों, जब नॉर्थ बंगाल के अनेक जिलों में भारी बारिश से तबाही फैली, हर तरफ हाहाकार था, तब टीएमसी की निर्मम सरकार कोलकाता में जश्न मना रही थी। टीएमसी एंटी नॉर्थ बंगाल पार्टी है। टीएमसी एंटी ट्राइबल पार्टी है। टीएमसी एंटी चाय बागान पार्टी है। टीएमसी महिला और युवा विरोधी पार्टी है। इसलिए बंगाल में इस बार हर तरफ गूंज रहा है, आत्मविश्वास के साथ गूंज रहा है, हर कोई बोल रहा है, एक बार बदल होबे, एक बार साथियों, टीएमसी तो अपने 15 साल का अपने काम का हिसाब नहीं दे रही है, क्योंकि काम नहीं काले कारनामे किए हैं। तो किस मुंह से वो आपको अपने काम का हिसाब दे गई? लेकिन मैं देख रहा हूं बंगाल की जनता टीएमसी सरकार से पल पल का हिसाब मांग रही है, पाई पाई का हिसाब मांग रही है। और टीएमसी वाले सुन लो,
कान खोल करके सुन लो, 4 मई के बाद बीजेपी सरकार बनेगी और टीएमसी वालों को 15 साल का पल पल का हिसाब देना पड़ेगा, पाई पाई का हिसाब देना पड़ेगा। नॉर्थ बंगाल के लिए टीएमसी की दुर्नीति हमेशा डराना, भय पैदा करना, लोगों को भयभीत रखना और लोगों की उपेक्षा करना। यहां जो टीएमसी के खिलाफ, उनके खिलाफ राजनीतिक हिंसा होती है, उनको डराया धमकाया जाता है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या कराई जाती है। लेकिन साथियों, बहुत हो चुका। अब बंगाल सहन नहीं करेगा। अब और नहीं, आर नय, भय नय, भरोसा चाहिए। बीजेपी का मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। लेकिन बंगाल में बीजेपी का फॉर्मूला होगा सबका साथ, सबका विकास और टीएमसी के लुटेरों का पूरा पूरा हिसाब। साथियों, हमारे सिलीगुड़ी भारत की सुरक्षा का भी प्रमुख द्वार है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर सिर्फ शब्द नहीं है, मां भारती की भुजा है। लेकिन आप याद रखना साथियों, टीएमसी ने तुष्टीकरण के लिए, वोट बैंक को खुश करने के लिए क्या किया था? साथियों, नॉर्थ बंगाल को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर टीएमसी की दुर्नीति का एक और सबूत मैं यहां देना चाहता हूं। देश में एक टुकड़े टुकड़े गैंग है। इस गैंग ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काटने की धमकी दी थी। नॉर्थ ईस्ट को देश से अलग करने की बात कही थी। तुष्टीकरण से भरी ये टीएमसी ऐसे लोगों को सड़क से लेकर संसद तक समर्थन देती है। ये है टीएमसी का असली चेहरा। साथियों, बीजेपी के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर देश सुरक्षा और समृद्धि का कॉरिडोर है और हमें इसको निरंतर, लगातार सशक्त करने में हमारी पूरी ताकत लगा रहे हैं। सेवक रंगपुर रेल परियोजना इसका उत्तम उदाहरण है। इससे हमारा सिक्किम सिलीगुड़ी से और देश के रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ने जा रहा है। इस काम पर तेज गति से काम चल रहा है। यह प्रोजेक्ट बंगाल और सिक्किम की कनेक्टिविटी,
यहां ट्रेड और टूरिज्म को बहुत बल देगा।